कभी कभी दिल करता है कि ज़िंदगी को पॉज कर दें, मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड पर रखकर बस एक ब्रेक लें, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, तुम तो एक मम्मी हो, और फिर वहीं पॉज का बटन टूट जाता है। आज भी ऐसा ही दिन था, थोड़ा सा इमोशनल, दिल करे कि कोई आपको पैम्पर करे, लेकिन जब कोई आपको पैम्पर नहीं करता तो आपको सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए खुद ही काफ़ी हो। और बस इसीलिए सोचा कि खुद को एक स्वीट ट्रीट देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले गिल्ट फ्री होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले सिंघाड़े छीले और मैंने सोचा कि सिंघाड़े सारे एक साथ छील के आराम से बैठ के एंजॉय करूँगी, लेकिन इनको छीलते हुए मुझे ये समझ आ रही थी कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसीलिए थोड़े से सिंघाड़े छील कर मैंने साइड पे रख दिए और सोचा कि चलो अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अब मिनी डोनट्स की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया और उसको गर्म करने के लिए मैंने ओवन में रख दिया। सिर्फ नीम गर्म करना है, उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। 30 सेकेंड्स का टाइमर लगाया और जब मैंने दूध निकाल के देखा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल लूकवार्म मिल्क है और ये बिल्कुल यीस्ट के लिए सही टेम्परेचर है। इसलिए मैंने उसको निकाल के उसमें 1 चम्मच चीनी डाली और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने अपने फ्रीज़र में से ये यीस्ट का पैकेट निकाला, जो कि बहुत सदियों पुराना खुला पड़ा था, और मैं बस दुआ गई थी कि अल्लाह करे कि ये ठीक हो और ये अच्छे तरीके से फूल जाए, ऐसा ना हो कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। अल्लाह का नाम लेके मैंने इसमें यीस्ट डाली और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया 15 मिनट के लिए। जब तक ये फूलती मैंने सोचा कि चलो जो सिंघाड़े छील के रखे थे अब उनको भी खा ही लेती हूँ। 15 मिनट बाद अल्लाह का नाम लेकर मैंने आके इसको खोला और मैं देख के मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि शुक्र है कि ये इसका फॉर्मी टेक्सचर बन गया और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। चीज़ को मैंने साइड पर रखा और दूसरी तरफ मैंने एक बॉल लिया। बॉल में मैंने 1.5 कप मैदा डाला। मैदा मैंने इसलिए नहीं छाना क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश पैकेट खोला था और इसमें कोई सुरसरी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन आप इसको ज़रूर छान लीजिएगा। इस मैदे में 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालेंगे बाद जो यीस्ट हमने दूध में डाल के रखी थी उसको हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और इस डो को अच्छे तरीके से गूंथते जाएंगे। अपना सारा स्ट्रेस और सारा गुस्सा इस डो पर निकाल देंगे। एक पॉइंट पर तो मुझे भी लगा कि हाथ थक गया, लेकिन फिर सोचा कि जिम ना सही, राइट हैंड वर्कआउट ही सही। डो जितना स्मूथ होगा रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा, इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। इस सारे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है यीस्ट प्रूफिंग का, जिससे पता लगता है कि डो हमारी राइज़ करेगी या नहीं। एक सीक्रेट टिप वो ये कि चीनी यीस्ट को एक्टिवेट करती है, जिससे प्रूफिंग परफेक्ट होती है। बटर को मेल्ट करेंगे और उसके बाद बटर इसमें ऐड करेंगे, डो को स्मूथ सा बना देंगे। इस डो को तब तक गूंदना है जब तक कि हाथ पर चिपकना बंद ना हो जाए। जब ये हाथ पर चिपकना बंद हो जाएगी तो हम समझ लेंगे कि ये डो बिल्कुल परफेक्ट हमारी गूंद गई है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से क्लिंग रैप से कवर करेंगे। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसके अंदर भी इसको रख सकते हैं। डो को टाइटली कवर करना फर्मेंटेशन के लिए आइडियल एनवायरनमेंट होता है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए ओवन में रख दिया था ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। अब बस वेट करना है, क्योंकि पेशेंस ही परफेक्ट कुकिंग का सीक्रेट होता है। 1 घंटे बाद डो को निकाल के चेक किया, वो अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। उसको दोबारा से गूंदा ताकि उसके एयर बबल्स रिमूव हो जाएं और हमारी डो बिल्कुल स्मूथ बने और हमारी डोनट बॉल्स बिल्कुल फ्लफी और सॉफ्ट बने। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स को भी हम कोशिश करिएगा कि बॉल्स का साइज़ छोटा हो, क्योंकि फ्राई होने के बाद भी फूल जाएंगे और अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। और यहाँ हम एक के बाद एक छोटे छोटे क्यूट से बॉल्स बनाएंगे और यहाँ ये सारे बॉल्स रेडी हैं। इनको हाफ एन आवर के लिए हमने रेस्ट पे रखना है और उसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम बहुत तेज़ गर्म नहीं करेंगे, उसको हमने हल्का गर्म करना है, वरना हमारे डोनट बॉल्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और उनको फ्राई करने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। फिर दूसरी साइड से भी हम 5 से 7 मिनट ही उनको फ्राई करेंगे और अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। घर के बने हुए ये मिनी डोनट बॉल्स बहुत एयरी, सॉफ्ट और फ्लफ़ी होते हैं। ये मिनी डोनट बॉल्स जहाँ बच्चों के फेवरेट तो होती हैं, वहाँ बड़े भी इसको बहुत शौक से एंजॉय करते हैं। आप किसी भी अच्छी बेकरी से डोनट्स ले आएं, लेकिन आप 1 से ज़्यादा डोनट नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। लेकिन ये घर के बने हुए डोनट्स आप 2-2, 3-3 आराम से खा सकते हैं और ये आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होने देंगे। और स्पेशली कोशिश करें कि बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें घर में ही बनाई जाएँ। और बातों बातों में हमारे बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बहुत ही यमी डोनट बॉल्स तैयार हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिज़ल करें या फिर इसको चॉकलेट सिरप के साथ इसी तरह सर्व करें। अगर आप भी मेरी तरह खुद को पैम्पर करने के लिए मीठा थेरेपी यूज़ करते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रेस रिलीफ फूड क्या है।